क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और हमने ये देख लिया कि वहाँ पे जो है एक्सेलरेशन कैसा आया, पॉजिटिव। अगर मान लो हमने एक एक्सेलरेशन जो है इस तरह का सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए ट्रक इज मूविंग with 72 किलोमीटर पर आवर, stops in 4 सेकेंड, फाइंड एक्सीलरेशन। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ट्रक है 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो सबसे पहले मैंने आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना बताया था, याद है? तो 1 किलोमीटर पर आवर को हम कैसे चेंज करते थे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 इंटू 5/18, 18 से 72 कितने टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स। तो 18 4 जा 72, सो इट विल बी 4 5 जा 20। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब ये 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड है इसकी, क्या है ये, इनिशियल स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। और वो कह रहा है स्टॉप्स, स्टॉप्स का मतलब रुक गया, तो रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, ये हुई 0 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में रुका, तो टाइम हो गया 4 सेकंड। क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा v हो गया 0, u हो गया 20 और टाइम हो गया 4। तो -20/4 का मतलब हो गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन है नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, तीनों चीजें एक ही हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या तो हम कह दें नेगेटिव एक्सेलरेशन या हम कह दें रिटार्डेशन, क्या कह दें, रिटार्डेशन, या हम कह दें डेक्सिलरेशन या डेसिलरेशन। समझ गए? तो ये तीनों चीजें एक हैं। इसका मतलब ये था कि जो ट्रक ड्राइवर होगा उस ट्रक ड्राइवर ने इसको डी एक्सिलरेट कैसे किया होगा। देखो एक्सिलरेट करने के लिए तो हमने क्या किया, उसको स्पीड को इंक्रीज किया, जैसे बाइक में करते हैं, ठीक है। और कार में क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है जिसको हम पैर से दबाते हैं, ठीक है। अगर हमें कार को रोकना है तो हम ब्रेक लगाते हैं, स्कूटी को, बाइक को रोकना है तो हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, साइकिल को रोकना हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने से जो एक्सेलरेशन आता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, उसी को हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, हम डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाने से स्पीड, आप बताओ क्या होगी, बढ़ेगी? नहीं, क्या होगी, घटेगी। हाँ, तो घटेगी, इसलिए इसको हमने क्या बोला, डी एक्सेलरेशन। समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर है, इसको नोट करिए और खुद से सॉल्व करके देखिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक्सेलरेशन का। मान लीजिए हमने कोई व्हीकल ले लिया, ए व्हीकल इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहाँ से शुरू करता है, रेस्ट से, देन फाइंड इट्स स्पीड
आफ्टर 5 सेकेंड। सुनिए, रेस्ट से स्टार्ट करें तो जब भी कभी भी मोशन रेस्ट से शुरू होगा तो मतलब इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। और वो कह रहा है फाइनल स्पीड बताओ। अगर टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकंड का, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है हमारे पास, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। हमें v निकालना है, u की वैल्यू 0, p कितना 5 और a की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो इससे सॉल्व करोगे तो v अपॉन 5 क्या आ जाएगा 10। तो v इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 10 मतलब 50 मीटर पर सेकंड। तो अगर हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अगर हमें इनिशियल स्पीड दी है, टाइम दिया है, तो हम फाइनल स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए और फिर कह रहा हूँ जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ आपको यहाँ से देखने के बाद एक बार वो क्वेश्चन खुद से नोटबुक में ज़रूर सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो असाइनमेंट आप साथ साथ ज़रूर सॉल्व करेंगे। और जो डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, और वो फिर उस डाउट के लिए भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नोट करिए और सॉल्व करिए। मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन कौन सा टॉपिक आपको करा दिए हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड क्या है, स्पीड के बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के बाद हमने पढ़ लिया एक्सीलरेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। इन पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, जो असाइनमेंट मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। असाइनमेंट के डाउट आप मेरे से ले सकते हैं, जो भी चीज़ ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राफ। क्या है, ग्राफ्स। या तो ग्राफ हम सबसे पहला जो ग्राफ हम पढ़ेंगे वो होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। कैसा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही, अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही तो जो पोजीशन पहले है वही पोजीशन बाद में है, और जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा वैसे वैसे वो पोजीशन वहीं की वहीं रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो पहला केस हम कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट कैसा है, एट रेस्ट, रेस्ट पे होगा। तो पोजीशन दिखा दी हमने, इधर इधर हमने टाइम, तो एक उसकी फिक्स पोजीशन हो गई। तो वो T1 पे भी वही है, T2 पे भी, T3 पे भी। ठीक है, तो इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स है। तो ये एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो स्ट्रेट लाइन इस एक्सिस के कैसी है, पैरेलल। और ये स्ट्रेट लाइन इस एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इस ग्राफ को हम कहेंगे किसका ग्राफ है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हो गया एट रेस्ट। लेकिन अगर दूसरे केस की बात करें, अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लो T1, ये हो गया T, ये हो गया 2T, ये हो गया 3T एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले T टाइम में उसने ट्रेवल किया 5 मीटर, कितना किया 5, तो यहाँ आ गया। फिर अगले T टाइम में उसने और 5 ट्रेवल कर लिया, तो ये यहाँ आ गया 10 मीटर पे। फिर अगले T टाइम में उसने और 5 ट्रेवल कर लिया, तो ये यहाँ आ गया 15 पे।
ठीक है। इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो एंगल है ये वाला, वो एंगल कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? एंगल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल कांस्टेंट है। तो सच टाइप ऑफ ग्राफ, जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया ये? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर एक टी में कितना ट्रेवल कर रहा है ये ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर का। अगर वो 5 मीटर पहले में करे और फिर जो है अगले में चेंज कर दे, तो इस तरह जो मोशन होगा वो हो जाएगा एक्सीलरेटेड मोशन। तो पहले में चला 5 मीटर, दूसरे में चला, दूसरे टी में मान लो 10 मीटर, तो इस तरह जाएगा ग्राफ, ठीक है। और इस तरह का जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा एक्सीलरेटेड। कैसा हो जाएगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, कैसा है ये? एक्सेलरेशन में है। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बन रहा है तो ये हमें एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है। अगर डिस्टेंस घटती जाए तो वो हो जाएगा रिटार्डेशन। क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन। पहले में तो ज़्यादा ट्रेवल करे और दूसरे में कम हो जाए तो ये घट जाएगा। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा उसे हम कहेंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ रेस्ट पे, और यहाँ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इतना कि ये ग्राफ हमने कैसे बनाए हैं। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, मूव नहीं कर रहा टाइम के साथ, तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस उस इंटरवल में बढ़ती जाएगी। तो ये तब होगा जब एक्सेलरेशन होगा, और अगर घटता जा रहा है तो ये हो जाएगा रिटार्डेशन। तो ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो ये 4 पोजीशन टाइम ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। तो पहले इनको नोट करिए, फिर ये टाइम ग्राफ हमें क्या क्या बताते हैं, ठीक है, वो और हम डिस्कस करते हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए एक बार।